नमस्कार, सूरज स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। आज हम बात करेंगे ई फाइलिंग सिस्टम की। राजस्थान में अब फाइलों का एग्जीक्यूशन ऑनलाइन हो रहा है। इसके लिए ई फाइलिंग का नया सिस्टम शुरू हो गया है। सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने, कामों को लेकर जवाबदेही बढ़ाने और लोगों के काम तुरंत करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। ई फाइलिंग सिस्टम लागू होने के बाद ये आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी फाइल का क्या स्टेटस है और वो फाइल कहां पेंडिंग है। प्रदेश की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। मुख्य सचिव ने ई फाइलिंग सिस्टम को एक बेहतरीन इनोवेशन बताया। जब मैं आई थी, क्योंकि मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं सचिवालय को एक पेपरलेस सचिवालय बनाऊं, क्योंकि जब आईटी क्षेत्र में राजस्थान एक अग्रणी राज्य है तो हमारे यहाँ भी सचिवालय में और निदेशालय में, कलेक्टर्स ऑफिसेस, क्यों नहीं आज के टाइम में हम जो है इस पूरे वर्किंग व्यवस्था को एक पेपरलेस व्यवस्था बनाए। और इसमें जब मैंने अपने अधिकारियों के साथ चर्चा की तो उन्होंने इसमें रुचि दिखाई। फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई, एक टास्क फोर्स बनाई और उसमें हम प्रत्येक थर्सडे सभी नोडल ऑफिसर्स के साथ, सभी एचओडीज के साथ, कलेक्टर्स के साथ हम निरंतर इसमें जो है कार्य करते रहे, समीक्षा करते रहे, रोड मैप बनाते रहे, समयबद्ध तरीके से इसको पूरी कार्य योजना, ई प्रणाली योजना को कैसे लागू किया जाए, इसको हमने बहुत मेटिकुलसली हर हफ्ते इसकी समीक्षा करके हमने इसे लागू किया। और जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे इसमें अच्छे नतीजे देखने को मिले। हम जो है सचिवालय में करीब 8 लाख से भी ज़्यादा फाइल्स को जो है हम ई फाइल प्रणाली पे अपलोड कर पाए। और उसके बाद हमने जो फाइल्स स्कैन हो गई थी और जो फाइल्स रिकॉर्ड रूम में जाने वाली थी, बहुत बड़ी संख्या में हमने उन फाइल्स को रिकॉर्ड रूम में भेजा। उसका नतीजा ये हुआ कि सचिवालय पहले से बेहतर सुव्यवस्थित नज़र आने लगा, साफ नज़र आने लगा, सुंदर नज़र आने लगा। और इसको बहुत ज़्यादा सराहा यहाँ के कर्मचारियों ने। उनको लगा कि इनकी वर्किंग जो है एकदम प्राइवेट सेक्टर या मल्टीनेशनल जो ऑफिसेज होते हैं वैसी हो गई है। अब कहीं से भी फाइल्स को हम जो है डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जब मैं अधिकारियों के साथ इन विषयों पे बात करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि इतना आरामदेह हो गया है कि हम कभी भी टूर पे जाते हैं तो कार से ही, गाड़ी में बैठे बैठे हम जो है फाइल्स का डिस्पोजल कर लेते हैं। और जब हम आते हैं तो हमारी जो टेबल पहले जो भरी रहती थी, अगर हम दौरे के बाद आते थे तो वो दृश्य देखने को नहीं मिलता। और अब सब चीज़ें जो हैं ऐप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से डिस्पोज ऑफ की जा सकती हैं। कहीं पे भी बैठिए, मैं जब दिल्ली जाती हूँ तो मैं बीकानेर हाउस से या कहीं पे भी बैठ के मैं अपने मोबाइल से फाइल्स को डिस्पोज ऑफ कर लेती हूँ, फाइल्स को ट्रैक कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट तरीका है। जो हम अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की और ट्रैकिंग की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ ई ऑफिस प्रणाली अपने आप में बहुत बड़ा प्रभावी है। राजस्थान में ई फाइलिंग का ये सिस्टम शासन सचिवालय में नए साल यानी कि 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गया था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ई फाइल मॉड्यूल के उपयोग से फाइलों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकती है। साथ ही संबंधित अधिकारी रिमार्क के लिए नहीं होने पर भी समय पर वो काम पूरा हो सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बरसों से राजस्थान के सरकारी दफ्तर कुछ ऐसे नजर आते थे। अधिकारियों की खचाखच भरी हुई टेबल्स, रिकॉर्ड रूम्स में फाइलों के ढेर और यहां से वहां पहुंचते फाइलों के गट्ठर। राजस्थान सरकार ने आईटी की ताकत से सरकारी कामकाज की इस पुरानी प्रक्रिया को बदलने की ठानी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक बड़ी पहल करते हुए 17 जनवरी 2023 को ई ऑफिस की शुरुआत की और सरकारी विभागों में ई फाइल सिस्टम को लागू किया गया। इसके लिए युद्ध स्तर पर दिन रात काम कर लाखों डॉक्यूमेंट स्कैन किए गए और 70 से अधिक विभागों के हजारों कार्मिकों को बड़े स्तर पर ट्रेनिंग दी गई। माननीय मुख्यमंत्री के इस विजन को सभी विभागों, आयुक्तालयों और निदेशालयों के आपसी सहयोग व समन्वय से धरातल पर लाया गया। इसकी साप्ताहिक मॉनिटरिंग स्वयं मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। सरकारी विभागों के डिजिटाइजेशन की देश की इस सबसे बड़ी पहल ने 5 महीने से भी कम समय में सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में सैकड़ों किलोमीटर दूर से फाइल को आने जाने में पहले जहां कई हफ्ते लग जाते थे, वहीं राजकाज एप्लीकेशन पर मौजूद ई फाइल संबंधित अधिकारी तक रियल टाइम में पहुंच जाती है। अधिकारी व मंत्रीगण अपने कार्यालय से दूर कहीं दौरे पर हों तो भी जरूरी फाइलों का निपटारा वहीं से किसी भी समय कर लेते हैं। इससे सरकारी कामकाज में अभूतपूर्व तेजी आई है और किसी भी समय आसानी से मॉनिटरिंग की जा सकती है कि फाइल किस अधिकारी के पास है और कब से पेंडिंग है। अब अगर कोई फाइल ढूंढनी हो तो सैकड़ों फाइलों के अंबार में घंटों नहीं बिताने होते, बस एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स लगते हैं। अब आग या बारिश से फाइल के खराब होने का कोई डर नहीं है। कागज का फटना, गलना, फाइल का खो जाना या मानवीय भूल से गलत व्यक्ति के पास फाइल पहुंचना, ये सब समस्याएं ई फाइल से खत्म हो गई हैं। प्रदेश के लगभग सभी विभागों और जिला कार्यालयों में आज आदेश, आवेदन और स्वीकृतियां सब ई फाइल से हो रही हैं। 10 अप्रैल 2023 तक 7 लाख से अधिक पत्रावलियों का संचालन ई फाइल के माध्यम से किया जा रहा है। अगर किसी अधिकारी को दिक्कत हो तो राजकाज हेल्प डेस्क से मदद ली जा सकती है। स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में शुरू की गई इस क्रांतिकारी पहल से विभागों में प्रिंटिंग और स्टोरेज का खर्च कम हुआ है। कार्मिकों में काम को लेकर आपसी सहयोग बढ़ा है। जगह खाली होने से कार्यालय साफ सुथरे हुए हैं। समय की बचत, कामकाज में तेजी और डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। राजस्थान का ये ई फाइलिंग प्रोजेक्ट कागज की बड़ी बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और आगे लेकर जाते हुए मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में राजकाज 2.0 की घोषणा भी की है। राजस्थान सरकार की ये पहल पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ पूरे देश के लिए सुशासन की एक मिसाल है। सुजय स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।